दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अब हमें इंग्लिश पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैथ और रीजनिंग की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, साथ में दोस्तों हम इंग्लिश के भी अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है जिस हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है, क्या दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो देखिए आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन का यूज होता है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इस टाइप के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी होते हैं, तो सर क्या यहाँ पर हैड बीन यूज हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए गलती से किसी ने इज यूज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमारा इज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, भले ही ये गलत है पर इज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ऐसे इज तो अप्रोप्रिएट है नहीं, तो इसके स्थान पर हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर देयर वॉज यहाँ पर वॉज का प्रयोग कर दिया जाता ना, तो इससे हमें पता है क्या पता चलता, इससे हमें पता चलता कि ये जो सेंटेंस है ना पास्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे भी वॉज जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम ड्यूरेशन कहाँ पर मतलब यूज़ किया जाता है। टाइम ड्यूरेशन की बात दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो वॉज के स्थान पर हम हैड बीन का यूज़ करते, ठीक है। ये समझने का तरीका है, क्योंकि क्वेश्चंस में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, हैज़ बीन भी लगा देते हैं और कोई हैड बीन भी लगा देते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के भी होते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। दोस्तों इन्वेस्टिगेटेड ये जो हमारा वर्ब है ना, इन्वेस्टिगेट के बाद दोस्तों इनटू का यूज़ नहीं होता, इंक्वायरी के बाद इनटू का यूज़ होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर हमारा द मैटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप सभी जानते हैं दोस्तों हैव बीन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है जिस प्रीपोजिशन पे जो है अंडरलाइन किया गया है, क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों हमेशा सिंस का यूज होता है। और यहाँ पर क्या है, ये 1985 ये एक टाइम की बात कर रहा है और एक निश्चित समय की बात की जा रही है, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सिंस का यूज होगा। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोग पहचानिए, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। तो ये आप सभी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन का यूज होता है या हैव बीन का यूज होता है। तो यहाँ पर आई के साथ आप जानते ही हैं हैव बीन का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है अंडरलाइन के स्थान पर कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शंस में से वर्ब यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इफ़ जो है ना, इफ़ के देखिए जिस भी सब्जेक्ट से पहले इफ़ का यूज होगा तो वो जो हमारा सेंटेंस है ना दोस्तों, वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। कंडीशनल सेंटेंस को हम इमेजिनेशन सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें ग्रामर का रूल लागू नहीं होता। आई के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारा वर का यूज़ होगा। अब आप बोलेंगे सर कि आई के साथ सर वर का यूज़ नहीं हो सकता, वॉज का यूज हो सकता है, क्योंकि सर आई जो है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो सर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन दोस्तों ये नियम जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ लागू नहीं होता। ही के साथ भी दोस्तों वर का यूज होता है। देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज़ बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लास जो हमारा वर्ड है ना, ये क्लास दोस्तों इससे हमें ग्रुप का पता चलता है। तो दोस्तों जब भी हम जो है ना एक या एक से अधिक व्यक्ति का ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो उसके लिए दोस्तों जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके साथ हम एनी अदर का भी यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अन्यों से बात की जा रही है, अन्यों से बेटर है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर जो है ना ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट, इससे हमें प्रेजेंट का पता चलता है। लेकिन दोस्तों इससे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ही के बाद डिड का यूज़ किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, जब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हमारा कोई भी सेंटेंस आपस में दो सेंटेंस कनेक्ट होता है तो दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो पास्ट का ही होना चाहिए। एक प्रेजेंट का होगा तो वो एक हिसाब से जो है गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो टू टेल के स्थान पर क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पर सबसे जो एप्रोप्रिएट जो वर्ड है ना, यहाँ पर वर्ब है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है। अब आप बोलेंगे सर टू हैव टोल्ड का यूज़ क्यों किया गया है, यहाँ पर टू हैड का होना चाहिए था। तो दोस्तों टू हैड का होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं नहीं है ना, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और नो इम्प्रूवमेंट डी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बाकियों के अलावा जो है सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन सी ही है। तो इसके लिए ऑप्शन सी ही होगा यहाँ पर यूज़। कंडीशनल सेंटेंसेस में दोस्तों एक और ग्रामर का रूल लागू नहीं होता। देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है ना। इफ़ आई वर हिम, तो यहाँ पर कौन सा जो है इसके स्थान पर क्या यूज़ होगा इन ऑप्शंस में से। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं ना कि दोस्तों सब्जेक्ट प्लस में वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस में दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम यूज़ करते हैं, हम करते हैं ना। मतलब ये हमारा सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम का यूज़ करते हैं, ना कि हिज का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा हिम विल आई के साथ यहाँ पर मी का, जैसे इफ़ आई वर हिम, मतलब अगर मैं ही, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए हिम का यूज होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना हिम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ही का यूज होगा, ठीक है ना। अगर मैं वह होता ही का यूज़ होगा। तो यहाँ पर इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस वाला नियम लागू नहीं होता, मतलब ग्रामर का जो है ये एक यहाँ पर जो है अलग नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस सेंटेंस में इज का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कैरेक्टर की बात की जा रही है ये ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर द पीपल ऑफ कैरेक्टर। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेयर दिस ग्रेट स्वॉर्म ऑफ गैलेक्सीज हैव कम फ्रॉम। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखिए ये जो हैव है ना, हैव कम फ्रॉम, क्या ये जो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों दिस स्वॉर्म, जो कि दोस्तों ये जो है ना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दोस्तों ग्रामर का हमारा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हैव जो है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि दिस स्वॉर्म में जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज़ कम फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दोस्तों ग्रामर का डीपली नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो है करेंगे आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों फ्यूअर रेनफॉल मीन्स लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट के स्थान पर जो है लेस रेनफॉल मीन्स फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट का यूज़ होगा। अब ये क्यों यूज़ होगा ये आप समझिए। तो देखिए दोस्तों रेनफॉल जो है ना ये हमारा दोस्तों अनकाउंटेबल नॉन है, और दोस्तों देखिए लिटल LITTLE लिटल का दोस्तों हमारा जो है दोस्तों लिटल ये सभी जो है ना ये हमारा जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और दोस्तों इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री जो होता है ना लेस होता है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री।
अब देखिए यहाँ पर दोस्तों रेनफॉल जो है ना, ये हमारा प्लूरल अनकाउंटेबल नॉन है, और इससे दोस्तों रेनफॉल से हमें क्या मात्रा का पता चल रहा है ना, तो उसके लिए दोस्तों जो है लिटिल के स्थान पर लेस का यूज होगा, होगा ना। और दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंट जो है ना, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, सॉरी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नॉन है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों फ्यू का जो होता है ना, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होता है हमारा। तो यहाँ पर जो है लेस के स्थान पर फ्यूअर का यूज होगा, क्योंकि देखिए फ्यूअर जो है हमारा, ये हमारा फ्यू दोस्तों हमारा जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, जिससे हमें संख्या का पता चलता है, और फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों हमारा फ्यूअर होता है ना। तो एक्सीडेंट जो है ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नॉन है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्यू यूज होगा, ठीक है ना, फ्यू का जो है कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग डीपली समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों कई बार जो है ना हम इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हैं बोलने के लिए, लेकिन दोस्तों ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम जो है ना पास्ट इंडेफिनिट का जो जब हम सेंटेंस बनाते हैं और इसमें निगेटिव मीनिंग आता है, तो दोस्तों इसके लिए हमेशा जो है हम डिड नोट का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमेशा आप सभी जानते ही ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड नोट का यूज़ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, नेवर का यूज़ नहीं करते, लेकिन कई बार हम बोलने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस सेंटेंस में बिग का कंपैरेटिव डिग्री जो यूज़ किया गया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों बिग का कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, बिग यूज जो है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दोस्तों वस्तु का आकार साइज के लिए किया जाता है, किसी वस्तु के लिए। लेकिन दोस्तों व्यक्ति की क्वालिटी को मतलब कि दर्शाने के लिए जो है ना हमेशा गुड वेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेटर यूज हुआ कंपैरेटिव डिग्री बिगर के स्थान पर। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शाने के लिए हमेशा वेटर का यूज़ होता है, लेकिन किसी वस्तु के लिए जो है बिगर का यूज होगा। फिर देखिए दोस्तों जब पास्ट में कोई कार्य हो रहा होता है और उसी कार्य के होने के दौरान दोस्तों कोई कार्य घटित हो जाता है, तो उसके लिए दोस्तों हमेशा जो है ना हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो है ना ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, लेकिन ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए वॉज रीडिंग का यूज होगा। दोस्तों पास्ट में जब कोई कार्य हो रहा हो तो उसके लिए दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और उसी कार्य के होने के दौरान जब कोई कार्य घटित हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस का। दोस्तों इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से समझिए। आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना ही वेंट आउट मतलब कि वह जा चुका था पहले ही, मुझे पहुँचने से पहले। तो यहाँ पर वेंट आउट मतलब किस रूप में यूज़ किया गया है? देखिए ये वाला हमारा सेंटेंस जो है पास्ट ऑफ पास्ट का अर्थ बता रहा है, मतलब कि जो है ना इससे पहले ये कार्य हो रहा है ना। तो आई अराइव्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है हमारा, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले भी ये कार्य हो रहा है। तो लेकिन दोस्तों वेंट आउट, तो ये जो वर्ड है इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का ये भी है। लेकिन दोस्तों पास्ट ऑफ पास्ट के लिए जो है ना, मतलब कि पास्ट ऑफ पास्ट सेंटेंस के लिए जो है हमारा हमेशा जो है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। पास्ट ऑफ पास्ट की जब बात की जा रही है, मतलब कि देखिए यहाँ पर ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, मतलब इससे आई अराइव्ड से पहले ये कार्य हो गया है। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रहा है, मतलब इससे पहले की बात हो रहा है, और ये भी हमारा पास्ट की है। और इससे पहले और, तो इससे और पहले क्या होगा? इससे और पहले दोस्तों पास्ट परफेक्ट होगा ना। तो इसके लिए हैड गॉन आउट का यूज होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों क्या यूज होगा? तो देखिए यहाँ पर हैव स्पेंट का यूज होगा। अब आप बोलेंगे सर हैव स्पेंट का यूज कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से समझिए। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, इसका मतलब ये है दोस्तों सिंस का यूज आप सभी जानते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो बिगिनिंग हो सकता है किसी शताब्दी की शुरुआत या किसी वर्ष की शुरुआत हो सकता
हो सकता है ना। तो सिंस का यूज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है ना। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, किसी शताब्दी, किसी वर्ष, तो यही पास्ट का अर्थ इससे हमें आ रहा है। तो यहां पर जो है ना हमारा आर स्पेंडिंग की जगह पर हैव स्पेंड का यूज होगा। अब कुछ स्टूडेंट को दोस्तों अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए अब मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंस का यूज जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करते ही हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव बीन और हैज़ बीन का यूज करते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिंस और फॉर का यूज जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। कई बार स्टूडेंट बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी साथ होता है, ठीक है ना। कई बार हमें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ही ओनली होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों सिंस और फॉर का यूज जो है एक बार हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सिंस का यूज दोस्तों एट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि दोस्तों फॉर का यूज जो है ना इनडेफिनिट, सर्टेन, अनसर्टेन, ठीक है ना, इनडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जहां पर मतलब अनिश्चित समय का बोध हो, वहां पर दोस्तों फॉर का यूज होता है, ठीक ना। इन सभी को दोस्तों प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस जो है ना बनाकर दिए जाते हैं। और सिंस का यूज दोस्तों डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जहां पर निश्चित समय का बोध हो, ठीक ना। इन सभी देखिए यहां पर जो है सिंस का यूज होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों इजंट सी के स्थान पर डजंट सी का यूज होगा, सॉरी ऑप्शन बी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो है ना ये हमारा क्वेश्चन टैग के नाम से हम इसको जानते हैं। अब दोस्तों इसका क्या नियम है, तो देखिए स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों, स्टार्टिंग वाला सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में दोस्तों हमारा क्वेश्चन टैग होगा, ठीक ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये हमारा ग्रामर का रूल है। तो स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दोस्तों ये जो है ना ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा डजंट सी का यूज होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझते हैं तो यहां पर जो है ना डिकेंस की जो नोवेल है दोस्तों ये जो है लाइक मैनी राइटर्स, बहुत सारे राइटरों से जो है ना कंपेयर किया जा रहा है। तो जब दोस्तों कंपेयर किया जाता है तो देखिए यहां पर अदर का यूज किया गया है। अब देखिए यहां पर दोस्तों नोवेल के लिए जो है ना प्रनॉन, नोवेल के लिए देखिए नोवेल यहां पर हमारा एक नॉन है, तो इसके लिए जो प्रनॉन यूज हुआ है वो दोज का होगा। अब यहां पर कंपेयर किया जा रहा है तो लाइक दोज ऑफ मैनी अदर राइटर का यूज होगा, ठीक ना। यहां पर क्योंकि ये गलत है, लाइक दोज ऑफ मैनी अदर राइटर का यूज होगा, क्योंकि यहां पर कंपेयर का सेंस आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अदर राइटर से कंपेयर किया जा रहा है। अब क्या कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके नोवेल्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो डिकेंस का नोवेल तो हो ही गया, लेकिन और सभी के जो नोवेल्स है ना उसके लिए दोज का यूज हुआ है, ठीक है। नोवेल्स ये हमारा नॉन है और इसके स्थान पर प्रनॉन हमारा दोज का यूज हुआ। क्योंकि ऐसा क्यों, यहाँ पर दिस का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों नोवेल्स जो है ना देखिए नोवेल्स एस लग गया, तो ये नोवेल यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना एस लगने के बाद, तो दिस सिंगुलर होता है हमारा, तो नोवेल्स के लिए दोज का यूज होगा, क्योंकि दोज प्लूरल होगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रनॉन। लोग दोस्तों समझेंगे तो आ जाएगा, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर नोवेल्स है, लेकिन ये हमारा जो अंडरलाइन किया गया है ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिकेंस की नोवेल की अदर नोवेल्स से कंपेयर किया जा रहा है। तो डिकेंस कि नोवेल तो हमारे यहाँ पर नोवेल नॉन हो गया, अब ये प्लूरल नॉन है, तो प्लूरल नॉन के लिए दोस्तों हमेशा जो है प्लूरल प्रनॉन का यूज होता है। तो नोवेल्स है तो इसके लिए दोस का यूज हुआ है, अगर खाली नोवेल होता एस नहीं होता तो दिस का यूज होता, ठीक है ना। ये आप लोग समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा,
क्योंकि ये जिस पर अंडरलाइन किया गया है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। आपको और आसानी के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। इसको दोस्तों आप लोग डीपली समझिएगा, क्योंकि ये जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी दोस्तों सभी क्लासेस को जो है मैं आपको आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।